डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा और फिजूल धमकियों के बीच भारत ने एक बार फिर दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है और हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्राएं इसी रणनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। भारत ने साफ किया है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेगा और न ही अमेरिकी दबाव में आकर अपनी नीतियां बदलेगा। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ लगाने की धमकी लगातार दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही भारत पर 25% टैक्स लगाया है और हाल ही में कहा गया कि भारत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। साथ ही उन्होंने भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे बाजार में बेचने का आरोप भी लगाया, जिससे रूस की वॉर मशीन को समर्थन मिल रहा है। लेकिन भारत ने ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रूस से अपने डिप्लोमेटिक मिशन को और भी ज्यादा एक्टिव कर दिया है। भारत ने कहीं भी ये नहीं कहा कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 35 से 40% कच्चा तेल अब रूस से खरीद रहा है। युद्ध से पहले केवल यह आंकड़ा 0.2% था। चीन के बाद भारत अब रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। आपको बता दें, इस समय डोभाल की रूस यात्रा के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले बात करें रक्षा सहयोग की, तो इसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त यूनिट की खरीद पर बात होगी। भारत में इसकी सर्विसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और साथ ही रूस के Su-57 फाइटर जेट के लिए भी संभावित सौदे पर बात हो सकती है। तेल की बात करें तो रूस से सस्ते तेल की लगातार आपूर्ति भारत को घरेलू ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में मदद कर रही है। इससे न केवल भारत की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी स्थिरता मिली है। भारत का साफ कहना है कि अगर रूसी तेल सस्ता है तो हम अपने नागरिकों को महंगा तेल क्यों दें। भारत ने कहा है कि हम अपने उपभोक्ताओं के हित में फैसले लेंगे और हमारी प्राथमिकता हमारे राष्ट्र हित और आर्थिक सुरक्षा है। ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने भी भारत के रूसी तेल व्यापार को पारदर्शी बताया है और कहा है कि इससे ग्लोबल मार्केट को और ज्यादा फायदा हुआ है। इस दौरे का एक और अहम मकसद हो सकता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित भारत यात्रा। डोभाल और जयशंकर की यात्राएं आने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन की नींव रख रही हैं। हालांकि पुतिन की यात्रा की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। रूस की तरफ से भी ट्रंप की धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि ये धमकियां अवैध व्यापारिक दबाव हैं और कोई भी संप्रभु देश अपने हितों के अनुसार यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह किससे व्यापार करे और किससे नहीं। भारत ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को टारगेट करना अनुचित है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। 1947 से चले आ रहे इन संबंधों को 2000 के दौर में रणनीतिक साझेदारी संधि ने और गहरा कर दिया। हर साल दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन होते हैं और 2021 से 2+2 संवाद भी हो रहा है, जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ बैठक करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने संयमित रुख अपनाया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान से परहेज किया था। यह भारत की संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा है। इस पूरी स्थिति में भारत ने यह साफ किया है कि उसकी रणनीतिक साझेदारी केवल तेल तक सीमित नहीं है। यह रक्षा, ऊर्जा और उच्च तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में फैली है और भारत किसी भी एक देश की धमकियों से पीछे हटने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर डोभाल और जयशंकर की रूस यात्राएं केवल एक दौरा नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है और अपने फैसले अपने हितों के आधार पर खुद करता है।